सूतक काल होता क्या है? तो सूतक अपने में एक बहुत व्यापक शब्द है। जिंत हंस पय गई परिहरि वारी विकार। और अमरूद का फल आपने हाथ में धो के अमरूद खा दिया, आप एकदम बिल्कुल प्योरीफाई हो गए। देखिए दोस्तों, सुबह मैंने एक वीडियो डाली थी। सुबह ही मैंने एक वीडियो डाली थी, सूतक काल में अमरूद खाने। ये देखिए, सूतक काल में अमरूद खाने से सूतक का प्रभाव कम हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि बोले सूतक क्या है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने सोचा भाई ऐसे तो किस को मैं बताता रहा हूँ, हालांकि मेरे को भी इतना पता नहीं था। लेकिन बहुत सारा फिर मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसमें एक वीडियो बनाऊंगा और गुरु जी के पास जाऊंगा। और इसीलिए ये देखिए दोस्तों, बाहर बारिश हो रही, धमाधम बारिश हो रही, ये देखिए आप। और मैं गुरु जी के घर में पहुंच गया। आप लोगों के खातिर मैं गुरु जी के पास पहुंच गया वीडियो बनाने के लिए। सूतक काल होता क्या है? तो चलिए दोस्तों, गुरु की बात चलते हैं। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम सर, जय श्री राम। आपने जो सूतक के बारे में सुबह बताया था जी, तो अभी बहुत सारे लोगों ने पूछा गुरु जी की सूतक होता क्या है। तो मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ गुरु जी कि आप बताइए सूतक होता है। जरा मेरे दर्शकों को आप बताइए सूतक होता क्या है। अच्छा रावत जी। जी सर। वैसे तो कहा गया है जी। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीनी करतार। संत हंस पय गई परिहरि वारी विकार। ये संसार जो है, जब सृष्टि रचयिता ने संसार की रचना की तो उसने इस संसार को गुण और दोष से युक्त बनाया है। मतलब गुणी गुण भी नहीं हो सकते हैं और दोषी दोष भी नहीं हो सकते हैं। गुण और दोष युक्त ये संसार है। तो इसमें पवित्रता भी है तो अपवित्रता भी है, इसमें आस्तिकता भी है तो नास्तिकता भी है, इसमें विज्ञान भी है तो आध्यात्म भी है। तो एक समन्वयकारी जीवन है। और इस समन्वयकारी जीवन में आज का हमारा ये प्रश्न था कि अमरूद खाने से सूतक कैसे मिटता है। वैसे तो अमरूद एक मिनट मैं आपको यहाँ पे रुकूंगा जी। लोगों ने पूछा था, वो तो आपने बता दिया कि अमरूद खाने से सूतक, वो उस बारे में बता दिया था। आप लोगों ने पूछा था कि सूतक होता क्या है। ये पूछा था लोगों ने। तो सूतक अपने में एक बहुत व्यापक शब्द है जी। सूतक एक दिन में प्रत्येक मनुष्य पर जो आध्यात्मिक विचार वाला आदमी है, जो एक सनातन को मानने वाला आदमी है, उस आदमी के लिए सूतक का प्रभाव है। अच्छा। सूतक एक नास्तिक के लिए सूतक का प्रभाव नहीं होता है। अच्छा। जो आस्तिक विचारधारा के लोग हैं और 99% लोग जो हैं इस भूतल में आस्तिक होते हैं। तो आस्तिक आदमी पर जो है सूतक का प्रभाव जनरली प्रतिदिन होता है। अब आप प्रतिदिन सूतक का प्रभाव कैसे होता है ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अच्छा। जैसे हम घर से निकले, अच्छा, और रास्ते में हमने कोई डेड एनिमल, ओके, और वो रास्ते में पड़ा हुआ है और हमने उसको किनारे करना है, हमने रास्ता साफ करके चलना है। अच्छा। और उसको हमने स्पर्श किया तो उससे एक वैसे तो वो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जैसे हम उसको हमने स्पर्श किया, या कोई मरा हुआ कीड़ा मकोड़ा सांप इत्यादि कोई भी जानवर अगर मर गया और हमने उसको स्पर्श किया, या कोई अभक्ष्य खा करके कोई कुत्ता इत्यादि हमने उसको हाथ से सहला दिया, तो एक जनरली सूतक तब भी लग जाता है। अच्छा। हम डायरेक्टली किसी आकर के हमने किसी संध्या वंदना के स्थान पे जाना है तो वहां पर हम संध्या वंदना के स्थान पर हमको नहीं जाना चाहिए। उसके लिए हम पहले क्या करते हैं कि हल्का सा हाथ मुंह धो करके स्नान इत्यादि करते हैं और तब जा करके जाते हैं। ये तो जनरली एक दिन में कई बार सूतक लग सकता है। सूतक एक सूर्य न लगे तब भी वो तो एक व्यापक रूप में है। अच्छा। मैं सामान्य रूप में कह रहा हूँ। तो जैसे किसी घर में किसी बच्चे ने जन्म ले रखा है, हम उस घर में एक मानवता के नाते वहां पर मिलने गए, वहां पर बैठे, हमने वहां पर पानी पिया, तब भी सूतक लगता है। अच्छा। और चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में तो सूतक लगता ही लगता है। या किसी घर में किसी ने जीवन लीला पूरी हो गई, हम एक सामाजिकता के कारण या अपना तो के कारण वहां पर गए तो फिर वहां पर भी सूतक लग जाता है।
अच्छा, तो ऐसी परिस्थिति में वो कौन सा सूतक हुआ? एक सूतक, एक मुख्य रूप से तो सूतक दो किस्म के हैं। अच्छा, एक जातक होता है अच्छा, और एक मृतक होता है। मृतक होगा। जातक सूतक का मतलब होता है जब किसी का जन्म हो रहा है, जी, और मृतक का मतलब जब कोई देह त्याग रहा हो। क्या रहा? अच्छा, अब जातक में चाहे वो पशु है और चाहे मनुष्य है, मनुष्य कुछ प्राणी वाला। प्राणी मात्र है। जी, जी, माने जैसे पहले जमाने में क्या होता था, किसी बच्चे का जन्म होता था हाँ, तो 7 दिन तक कम से कम परसूता को जच्चा बच्चा सहित अलग रखा जाता था। वो सूतक काल हुआ। वो सूतक काल होता था, इसलिए रखा जाता था कि वहां पर जो अन्य के जो बैक्टीरिया इत्यादि होती थी वो सफे संक्रमण न करे, इसलिए उसको अलग रखा जाता था। अच्छा, तो ऐसे ही जैसे किसी पशु का घर में हमारी गाय है, गाय ने बच्चे को जन्म दिया, बछड़े को जन्म दे दिया, तब भी उसका दूध एकदम नहीं पीते थे। बोलते थे कि पहले इसका 1 महीने में इसकी या 10-11 दिन में इसकी पूजा करेंगे, इसको शुद्ध करेंगे और तब जाके दूध पीने लायक होता था। तो ऐसे सूतक जनरली हिसाब से कई बार लग जाता है। तो सामान्य स्थिति में क्या होता है कि स्नान ध्यान करने से और जनेऊ बदलने से सूतक मिटता है। लेकिन उससे भी एक सरल उपाय है कि सामान्य स्थिति में आपने अगर अमरूद आपके घर में है और अमरूद का फल आपने हाथ में धो के अमरूद खा दिया, आप एकदम बिल्कुल प्योरीफाई होगे। और उसके बाद आप अपने घर में जाइए, आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस करेंगे, और मंदिर में जा करके आप जो है पूजा प्रार्थना करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का एक नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आएगी, एक नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। चलो ठीक है, एक सकारात्मक विचार हो गए गुरुजी। तो सूतक जो है, मतलब मेरे कहने का मतलब है, सूतक जनरली कई किस्म से लगता है। अच्छा। ये अब सूतक अपने में एक बहुत व्यापक शब्द है। जैसे पहले क्या होता था, एक प्रकृति का नियम है कि अगर घर में कोई माता बहन रजस्वला है, वहां पर भी सूतक लग जाता है। और हम जनरली हमारा खान पान क्या होता है, हम हर जगह पर जाकर के ऐसा मन में नहीं रखते हैं और खाना पीना खा लेते हैं। लेकिन क्या होता है, और ऐसे में यदि हम तुरंत किसी देवालय में चले गए तो वो हमारे लिए लाभ की बजाय हानि करता है। तो हमको अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, सूतक मिटाने के लिए सबसे सरल और उत्तम साधन है कि अंदर से पवित्र रखने के लिए हमें अमरूद का सेवन करना है। अमरूद अगर जो है खाली पेट खाया जाए, प्रातः के वक्त खाया जाए, तो ये औषधीय गुणों से भरपूर तो है ही, और साथ ही साथ ये जो है मन को भी पवित्र रखने वाला है। चलो चलो तो ये सूतक है। गुरु जी ने काफी लंबा व्याख्यान कर दिया, सूतक का बहुत लंबा व्याख्यान। गुरु जी जो है हमारे गुरु जी जो है क्या करता है, उनके पास वो बंदी होकर बोलते रहे सूतक के बारे में। तो मेरी ख्याल से आपके जिन्होंने भी क्वेश्चन किया था, 10 क्वेश्चन किया था सूतक क्या है, मेरी ख्याल से उनको क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी भी क्लियर नहीं हो तो आप दोबारा से कर सकते हैं, दोबारा फिर इसमें और भी व्याख्यान हो सकता है। जय हिंद। बैठो चाय।